हेलो एवरीवन। दिल्ली पुलिस परीक्षा के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में आपका स्वागत है। तो अगर आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो ये जो सेशन चल रहा है ये 1000 जीके क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर कवर कर चुके हैं। ये तीसरा लेक्चर है। तो वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ऑलरेडी हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं 2 लेक्चरों में, ठीक है। तो ये थर्ड लेक्चर है। तीसरा लेक्चर में हम लोग 41 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहाँ पे दिया गया एक नारा, ठीक है। यहाँ पे एक नारा का बात हो रहा है। नारा क्या है कि जय जवान जय किसान। तो पूछा जा रहा है कि जो जय जवान जय किसान का नारा है ये किसने दिया। तो अगर जय जवान जय किसान की बात करें तो ये नारा लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री की अगर बात करें तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और इनकी बात करें जन्म का तो 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 2 अक्टूबर को इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। गांधी जी के साथ साथ में इनका भी मनाया जाता है। अगला है 42 नंबर क्वेश्चन कि संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो जब संविधान सभा का गठन किया गया तो उस टाइम एक अस्थाई अध्यक्ष भी बनाया गया, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष किनको बनाया गया कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और उसके बाद से यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। तो अस्थाई बनाया गया, फिर बाद में अस्थाई तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है। अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, ठीक है। अगर इनकी बात करें तो ये बिहार के सिवान जिले में जीरादेई के रहने वाले थे, ठीक है। ये बिहार से बिलोंग करते थे। बिहार में सिवान जिले में इनका घर है, ठीक है। अभी भी इनका घर देखने को मिल जाएगा। अगर आप कभी सिवान की तरफ आते हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जो प्रारूप समिति थी, ठीक है, जो प्रारूप समिति, तो संविधान सभा का जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यानी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। 44 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है ये किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि कब मनाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 मई, ठीक है। 8 मई को प्रत्येक साल विश्व रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो 8 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा देश है जिसे सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। सूर्योदय के देश के नाम से भी जाना जाता है यानी कि फेमस है, तो वो हो जाएगा जापान, ठीक है। क्या हो जाएगा, जापान हो जाएगा, ठीक है। तो सूर्योदय के देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है, तो जापान हो जाएगा। 46वां नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तारीख या तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। जो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है, डेट बताना है। तो वो 8 मार्च को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट होता है, ठीक है। इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, यानी कि एरिया वाइज अगर हम बात करें तो भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ठीक है। भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो अगर हम एरिया के दृष्टि से बात करें तो वो हो जाएगा गोवा, वो हो जाएगा गोवा। और अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, ठीक है, पॉपुलेशन वाइज, तो पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो सिक्किम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जो सिक्किम होगा वो पॉपुलेशन वाइज सबसे छोटा होगा। और एरिया के हिसाब से क्या हो जाएगा, गोवा हो जाएगा। एरिया की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गोवा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा। ओणम के बारे में पूछा जा रहा है तो हम बार बार बोलते हैं कि अगर आपको त्यौहार और नृत्य नहीं पता है तो ये जरूर देखते रहिएगा। त्यौहार और नृत्य से क्वेश्चन परीक्षा में आता ही आता है। तो कहा जा रहा है कि जो ओणम है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो वो हो जाएगा केरल, ठीक है। क्या हो जाएगा, केरल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49वां नंबर क्वेश्चन है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो जो दिल्ली है अभी भारत की राजधानी है, ठीक है। तो इसको कब भारत की राजधानी बनाया गया और इससे पहले कौन सा राजधानी हुआ करता था, तो दिल्ली से पहले बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा कि कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी। और 1911 में क्या हुआ कि दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया, ठीक है। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया, तो 1911 ईस्वी में दिल्ली को भारत की राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है।
सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो देखिए एक चीज़ हम आपको बता दें कि अगर आप जनरल नॉलेज का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा लर्न टिल लाइव, ठीक है। लर्न टिल लाइव सर्च करिएगा टेलीग्राम में, आपको मिल जाएगा। हमारा जो लोगो है वही लोगो वाला चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे हमेशा जनरल नॉलेज पोस्ट किया जाता है, आप देखते रहिए, उससे याद होता रहेगा, ठीक है। तो ये हम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक और सीरीज हम लेके आए थे, ठीक है, एसपीडी जीके का। एसपीडी जीके का जो हमारा सीरीज है वो भी देख लीजिएगा। एसपीडी जीके भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो ये भी देख लीजिएगा। इसका पूरा सीरीज आपको प्लेलिस्ट इसका मिल जाएगा हमारे चैनल पे, तो वो भी वीडियो आप देखा करिए, ठीक है। उससे भी क्या होगा कि आपका जनरल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, उसमें ये सारी चीज़ें बताया गया है। तो सबसे चमकीला ग्रह का बात करें तो वो हो जाएगा शुक्र, ठीक है, शुक्र हो जाएगा। तो शुक्र की बात करें तो इसे हम लोग भोर का तारा, ठीक है, और भी नामों से जानते हैं। एक तो हो गया भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा हो गया। फिर से शाम का तारा भी जाना जाता है, ठीक है, शाम का तारा भी जाना जाता है। भोर का तारा या शाम का तारा, या फिर इसे हम लोग चमकीला ग्रह भी बोलते हैं, ठीक है, चमकीला ग्रह, ठीक है। तो चमकीला ग्रह तो यहाँ पे पूछा ही गया है, चमकीला ग्रह हो जाएगा। और ये पृथ्वी की बहन भी इसको बोला जाता है, ठीक है, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की बहन। तो जो शुक्र ग्रह है इसको इतना नामों से जाना जाता है। ये सब चीज़ जो भी बताया जा रहा है ये काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं जो सब जगह नहीं बताया जाता है, तो हम आपको बता रहे हैं ताकि आप एक साथ समझते चले। तो शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह बोला जाता है, तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया, ठीक है। आगे दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ये तो बच्चा बच्चा को पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है, ठीक है, टाइगर, ठीक है। टाइगर मतलब क्या होता है? बाघ होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शेर, ठीक है, लायन। तो शेर नहीं होता है, ठीक है, शेर नहीं होता है, बाघ होता है, टाइगर होता है। ये आपको याद रखना है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा हो जाएगा? टाइगर हो जाएगा। अब यहाँ पे भारत का राष्ट्रीय पक्षी का बात हो रहा था। अगर भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? मोर हो जाएगा, ठीक है। जो मोर है वो भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। देखिए ये तो चीज़ सिंपल है, लेकिन आपको यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछ देता है कि भारत, मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब बनाया गया, ठीक है। तो कब बनाया गया ये चीज़ आप सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए क्या होगा कि इससे इंटरेक्शन होगा, आपके बीच हमारे बीच इंटरेक्शन होगा। जो चीज़ हम पूछ रहे हैं आप उसको सर्च करेंगे तो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। गूगल पे सर्च करेंगे तो उससे क्या होगा कि दो चार चीज़ें और नई सीख लेंगे। तो इसलिए हम आपको देते हैं कि जो भी चीज़ें, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा आप सर्च करें, खुद से मेहनत करें। देखिए एग्जाम उसका नहीं निकलता है, पर पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन सब किसी का क्यों नहीं सिलेक्शन होता है? क्योंकि सिलेक्शन का एक तरीका होता है। जब आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया 53 नंबर की, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, ठीक है। जलीय जीव की बात करें तो वो गंगा में रहने वाली जो डॉल्फिन होती है वो हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा हो जाएगा? गंगा में रहने वाली डॉल्फिन, ठीक है, गंगा डॉल्फिन हो जाएगी। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय फल, तो फलों का राजा कौन होता है? आम। और आम जो क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल है, ठीक है, आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल हो जाएगा। कमल से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि कमल क्या होता है कि कीचड़ में होके भी खिलता है, ठीक है, कीचड़ में रहने के बावजूद भी खिलता है, ठीक है, कीचड़ में रहने के बाद भी ये खिलता है। तो ये चीज़ देखिए, हम कहाँ रहते हैं, हमारे साथ क्या समस्या है, उससे हमें मतलब नहीं है, हम कहाँ से मतलब आगे उठते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। समस्या हर किसी के साथ है, तो कमल एक मतलब एक हमें प्रतीक देता है, ठीक है, सिंबल देता है कि कीचड़ में होने के बावजूद भी ये इतना अच्छा खिलता है। तो आपको इस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि अब हमारे लाइफ में बहुत सारे समस्या है, आसपास में हम उलझन है, लेकिन वहाँ से भी आप चाहे तो आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लाइफ में। आगे दिया गया कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है, तो अगर भारत के राष्ट्रीय पेड़ की बात करें तो राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा बरगद, ठीक है, वो बरगद हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा हो जाएगा? बरगद हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल की बात करें तो राष्ट्रीय खेल हॉकी हो जाएगा, ठीक है, हॉकी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है, ठीक है, कितना अनुपात होता है? थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं। तो जो भारत का राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है, जो राष्ट्रीय झंडा है उसके अनुपात की अगर हम बात करें तो उसमें अनुपात के बारे में पूछा गया कि कितना अनुपात होता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय झंडे के जो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात की बात करें तो वो 3:2 यानी कि 3:2 होता है, ठीक है, 3:2 होता है लंबाई और चौड़ाई में अनुपात, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि लंबाई अगर 3 फीट ले रहे हैं या फिर 3 मीटर ले रहे हैं तो चौड़ाई आप उसका 2 लेंगे, तो ये हमारा अनुपात हो गया जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, ठीक है। जो राष्ट्रीय झंडा है इसे आपको
चलिए एक सवाल पूछते हैं कि इसका मतलब जो इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, ठीक है, इसका डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। अगर आप हमारा एसपीडी जीके वाला सेशन देखे होंगे तो ये आपको जरूर पता होगा, नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, वहाँ पे सब चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएगी, आपको याद भी हो जाएगा। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया था। अब चलिए बढ़ते हैं आगे, भारत का राष्ट्रगान। तो भारत के राष्ट्रगान की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, तो जो हम लोग जन गण मन, ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान है, ठीक है, जन गण मन, ये जन गण मन क्या हो गया, राष्ट्रगान हो गया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। अगर राष्ट्रीय गीत की बात करें तो ये हमारा वंदे मातरम है, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा, वंदे मातरम। वंदे मातरम के रचयिता कौन है, वंदे मातरम के रचयिता कौन है, कमेंट सेक्शन में बताइए। देखिए कितना बेसिक बेसिक सवाल है, अगर आप देखे होते एसपीटी जी के वाला तो हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर पता होता, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो चीज़ हमारा पहले से चल रहा है उसको देखिए, बाद में अगर ये सब चीज़ें देखेंगे ना तो आप तुरंत मतलब धड़ल्ले से सारे चीज़ का आंसर देते जाएंगे। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।